दोस्तों हर साल जब आईएएस का रिजल्ट आता है और जब हम टॉपर्स को देखते हैं, रैंकर्स को देखते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होने लग जाता है कि मुझ में ही कोई कमी है, शायद मेरे में क्षमता की कमी है, मेरे से हो नहीं पा रहा है। लेकिन ये आपका सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आप लोगों को इन रैंकर्स के मार्क्स को दिखा करके आपको बताती हूं कि ये एग्जाम कितना टफ है। तो यूपीएससी सीएससी का परीक्षा दोस्तों टफेस्ट एग्जामिनेशन में से है और ये रैंकर्स जो कि अनअकैडमी का ऑनलाइन प्रोग्राम को लेकर आए हैं, उनका अगर आप लोग देखोगे तो इनके मार्क्स जो है 50 जो टॉपर है उसका 52.2% मार्क्स है। तो ये जो पूरा का पूरा जो है क्या होता है, तो आपका जो मुख्य परीक्षा है, प्रीलिम्स तो आपकी छटनी है ना। तो प्रीलिम्स आपका बस छटैया है, समझ लो। ये आपका जिसमें जीएस और सीसेट मिलाकर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आना है। मुख्य परीक्षा आपका होता है 1750 मार्क्स का आपका लिखित होता है, 275 का इंटरव्यू होता है और इन दोनों को मिलाकर ये 2025 नंबर होता है। 2025 नंबर में मैं आपको दिखाती हूं कि टॉपर्स कितना लेकर आए हैं। अगर हम लोग बात करें 2025 का, तो 2025 में देखो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ गया था वो जनरल का 92 और एससी एसटी का वही 84 82 गया था। और इसी तरह मुख्य परीक्षा का कितना गया है, 739। 1750 में 739 मुख्य परीक्षा का जनरल का गया है और वही एससी एसटी का जितना रिबेट होता है। और फाइनल एग्जाम में जो 963 नंबर लेकर आए हैं, फाइनल एग्जाम में जो 963 नंबर लेकर आए हैं वो क्वालिफाइड हैं, वो पास हो गए हैं आईएएस की परीक्षा 2025 में 963 नंबर। तो आप ये देखिए कि जो ये एग्जामिनेशन का लेवल कितना टफ है। अगर हम रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री की बात करते हैं तो इनका टोटल मार्क्स जो है 867 है, 867 मार्क्स है इनका। अगर उसमें इनका पीटी का मिला दिया जाए तब इनका टोटल 1071 हुआ है। तो 867 नंबर यानी 2000 जो है, इसमें जो है 2025 नंबर में 867 मार्क्स ला करके ये टॉप कर चुके हैं। ये तो कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनेशन का लेवल ये जो है टफ है, दिन पर दिन ये और टफ होता जा रहा है। जिसमें प्रीलिम्स का देखोगे तो प्रीलिम्स का भी कभी मतलब 2024 में 87 गया था केवल, 2023 में केवल 75 गया था, 2022 में 88 मार्क्स पर लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए थे, 2021 में जो है 87 मार्क्स पर लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले गए थे। उसी तरह से जैसे ईडब्ल्यूएस और एससी का होता है। मुख्य परीक्षा का भी आप देख रहे हो तो मुख्य परीक्षा का भी आपको यही अंतर दिखाई पड़ेगा कि जहां पर हमने क्या देखा, तो 2025 का जहां में और 2024 में कोई बहुत 10 नंबर का फर्क है, बहुत अंतर नहीं है। 2024 में देखिए 729 कट ऑफ गया है। 2000 ये कितने का होता है, तो 2025 में मैं आपको बता रही हूं 1750 मेंस और 275 इंटरव्यू मिलाकर एग्रीगेट आपका परसेंटेज बनता है क्वालिफाई होने का। तो ये आप देख रहे 2024 में 729, 23 में 741, 2022 में 748, 2021 में 45, 745, 2020 में 736। इससे ज्यादा किसी का मार्क्स नहीं आ रहा है। टॉपर्स के थोड़े से इनसे ज्यादा है, टॉपर्स के इनसे थोड़े से ज्यादा है। तो यहां पर जो फाइनल कट ऑफ जो आ रहा है आपका, जो फाइनल कट ऑफ इंटरव्यू मिला करके पूरा जो आ रहा है, तो यहां पर आपका जो है देखिए तो यहीं पर वही कुछ 9 950 के आसपास रह रहा है। जो फाइनल कट ऑफ आ रहा है 9 950 के आसपास। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आईएएस का जो आपका परीक्षा है ये टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है, ये विश्व के कठिन परीक्षाओं में से एक है। और अगर आप इसमें फेल हो रहे हैं तो आप में क्षमता की कमी नहीं है, आप में टैलेंट की कमी नहीं है, आपके प्रयासों में थोड़ी कमी हो सकती है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो है इसको टफ बनाने वाला जो मुख्य जो कारण है, तो उन कारणों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं यहां पर और थोड़ा इंप्रूव कर सकता हूं। तो एक तो देखिए इसका जो है मतलब सबसे बड़ा क्या है, सिलेबस है ना,
इसका सिलेबस इतना बड़ा है, इतना ये ब्रॉड है, इतना व्यापक सिलेबस है कि इसको पूरा का पूरा कवर करना अपने आप में एक चैलेंज है। और ये कैसे कर सकते हो आप? तो ये आप कर सकते हो एक पूरी तरह से सिस्टमैटिक क्या स्टडी प्लान से। तो आप अपना जो है स्टडी प्लान यहाँ पर ऐसे बनाइए कि आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सके, ये ना छूटे आपसे। क्योंकि अगर ये इसमें से कुछ भी अगर आपसे छूट गया तो मतलब कि आपकी तैयारी में आधा पार्ट क्या होता है कि आप पूरा तैयार होकर जाते हो, तब क्या होता है कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड, है ना, कुछ अनअपेक्षित ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि वो आपको लगता है कि ये कहां से आ गया। और अगर सिलेबस अधूरा छोड़कर जाओगे तो फिर तो आपका वैसे ही आप कंपटीशन में पीछे हो। तो सिलेबस पूरा होना चाहिए। इसको टफ और क्या बनाता है? तो इसका अनअपेक्षित प्रश्नों का पैटर्न, है ना, अनएक्सपेक्टेड रहता है हमेशा। हमेशा आपको मैं कहती हूँ ना कि यूपीएससी कहती है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। हम जितनी भी अपनी तरफ से तैयारी करके जाते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा हो या मेंस में कुछ ऐसा पूछती है जो बिल्कुल आपको हवा ही नहीं लगती है। लेकिन हाँ, हर बार आपके पेपर में आपका मोर देन 80% ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर आप सिलेबस कवर करके जाओगे तो उसको क्वालिफाई आप कर सकते हो। एक इसको और टफ बनाने वाली जो चीज है वो क्या है? तो वो है आपका जो है क्या, मूल्यांकन, है ना। मूल्यांकन इसका कैसा होता है? तो बिल्कुल इंडिविजुअल होता है। ये जो है व्यक्ति परक मूल्यांकन होता है। क्यों करती है यूपीएससी ऐसा? वो आपके आंसर के माध्यम से आपके व्यक्तित्व को जानना चाहती है, आपके सोचने समझने की शक्ति, आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता को वो पहचानना चाहती है। इसलिए वो एक प्रश्न कैसे पूछती है? तो प्रश्नों का जो रूप है वो फैक्चुअल नहीं है, ठीक, वो तथ्यात्मक नहीं है। वो तथ्यात्मक ना होकर उसका जो रूप है प्रश्नों का वो है आपका विश्लेषणात्मक है, एनालिटिकल है। कि आप कितने एनालिटिकल हो कि समसामयिक विषयों से, करेंट में जो सिनारियो चल रहा है उससे आप कितने अवगत हो, उन घटनाओं को, स्थितियों को आपने कितना समझा है। तो सिर्फ अगर इन कुछ बातों का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमारा जो है इन होना तय है। ये देखो, ये कितना भी कठिन परीक्षा हो लेकिन इसमें लाखों लोग हर साल शामिल होते हैं, लाखों लोग। और इस बार हमारे अनअकैडमी के ऑनलाइन प्रोग्राम से कई लोग इसमें जो है इन हो चुके हैं, इसमें शामिल हो चुके हैं। और आपको जो है अभी ये मिल रहा है केवल जो है 16,999 में। हमने अपने ग्रैंड सक्सेस को देखते हुए आप लोगों के लिए एक विशेष ऑफर लेकर हम लोग आए हैं और ये फिलहाल जो है बैचेस हैं। रिंकू लाइव मेरा कोड है। मिलते रहेंगे ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स के साथ। बने रहिए लेट्स क्रैक यूपीएससी हिंदी अनअकैडमी रिंकू लाइव के साथ।